मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, जैसे हज़रत क़िबला ने कहा फ़ाज़िल बरेलवी के ताल्लुक़ से कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप किसी के पीर व मुर्शिद पर अंगुश नुमाई करेंगे तो फिर आप अपने बुज़ुर्गों के ताल्लुक़ से भी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। तो बेहतर ये है कि हम अपनी अपने औकात को देखें, अपनी हस्ती को देखें, अपने कैरेक्टर को देखें, अपने इल्म को देखें कि हम जिस पर अंगुश नुमाई कर रहे हैं वो ज़ात कौन सी मुक़द्दस ज़ात है। क्या मेरी इमेज, क्या मेरे स्टेटस इतना है कि मैं उनके ताल्लुक़ से कोई अंगुश नुमाई कर सकूं? जो लोग फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर अंगुश नुमाई करते हैं, पहले वो अपने आप को देखें कि क्या आप आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के मद्दे मुकाबिल हैं? बिल्कुल नहीं है आप। इसी तरह मदारुल आलमीन हज़रत बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात मुक़द्दसा पर जो अंगुश नुमाई कर रहे हैं, वो पहले अपने गिरबान में झाँकें, अपने गिरबान में देखें, अपने पूरे ख़ानदान को देखें, अपने आबा व अजदाद को देखें कि क्या तुम्हारी ये औकात है कि मदारुल आलमीन की शख्सियत पर अंगुश नुमाई करे, कोई एतराज़ करे? हाँ, अगर आपकी यह औकात है तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन पहले अपने आप को मीज़ान में ले लीजिए, उसके बाद कीजिए। दूसरी बात, हज़रत क़िबला ने यह बात साबित कर दी कि फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब मदारी सिलसिले के खलीफा हैं तो उनको ना मानने का सवाल आता ही नहीं। अब रही एतराज़ की बात, तो मेरे अजीज़ों, एतराज़ तो हर जगह मौजूद ही है, हर चीज़ में मौजूद है, लेकिन एतराज़ को फसाद बना देना या उसको अवाम में आम कर देना और ऐसी बात करना जिससे उन सिलसिलों के खुलफाओं को रंजीदा हो और परेशानी और फसाद का बाइस हो, हम ऐसे सवालात अवाम के दरमियान न करें। फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी हमारे सर आँखों के नूर हैं और उनकी भी खिदमत को हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, लेकिन फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मदारुल आलमीन के कदमों की धूल है, इसलिए कि आप आले रसूल औलाद अली और आप ताबई हैं जिन्होंने सहाबी को देखा, ताबई हैं। जब एक गौस सहाबी के घोड़े के कदमों, घोड़े के टाप के धूल के बराबर नहीं हो सकता है गौस, तो उस ज़ात को देखने वाले ताबई मदारुल आलमीन हैं, तो फिर उनका मकाम भी कितना बुलंद व बाला है। तो कितना ही बुलंद व बाला आलिम हो, क्या हाफिज हो, क्या वली हो, लेकिन मर्तबाए ताबियत को नहीं पहुंच सकता। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आप फ़ाज़िल बरेलवी को मदारुल आलमीन के मद्दे मुकाबिल खड़ा ना करें, दोनों को एक साथ खड़ा ना करें। आला हजरत हैं, लेकिन मदारुल आलमीन की शख्सियत, वो शख्सियतें जिनके कदमों से पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया फैज़याब हुई है। तो मैं ये कहूँगा कि हरगिज़ जिसका जो मकाम है, जिसकी जो जगह है, उसको वही खड़े रखें। अगर किसी की जगह दहलीज है तो उसे दहलीज पे रखें, उसे घर में ना घुसाएं। जिसका मुकाम फर्श पे बैठने का है उसे तख्त पे ना बिठाएं। तो आप मसला सिर्फ यही है, जहां तक मुझे समझ में आता है, कि आदमी की जगह फर्श पर है और हम उसको बिठाकर तख्त पे रख देते हैं, या फर्श पर है उसको बिठाकर अर्श पे रख देते हैं, वही डिस्प्यूट आता है। और फिर आजकल का माहौल ये कि आधा पीर होता है और आधा लोग बना देते हैं, तो आधा ये भी गड़बड़ है। तो खैर, हजरत ने ये मसला हल कर दिया। अब मैं आखिरी हजरत से बिल्कुल मैं सवाल करूँगा, आखिरी, उसके बाद इंशाल्लाह ये बात ख़त्म हो जाएगी कि सिलसिला मदारिया में फ़कीर किसे कहते हैं और मलंग किसे कहते हैं।